हेलो दोस्तों, वेव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक्स है, जो मोशन में पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे? आज स्पीड के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानेंगे, वेरिएबल स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ये चार टॉपिक का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये चार टॉपिक जो है, इसको आज जानेंगे। ये लेक्चर 4 है। ये लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है, उसको पहले जाके देखिए, फिर ये लेक्चर 4 देखिएगा। और वेव एकेडमी को सब्सक्राइब करें। पहले जाके दोस्तों, पहले वेव एकेडमी को सब्सक्राइब करें। कितना समय लगेगा? आप उसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले देखिए, वेव एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है। ये वेव एकेडमी लिखिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे टेलीग्राम में जाकर वेव एकेडमी लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। और ऐसा ही सिंबल आएगा वेव एकेडमी का, ये जहाँ देखिएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे पूरा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और क्या बताएं, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब हम लोग चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड क्या होता है उसके बारे में आज हम रियलाइज करेंगे, स्पीड का क्या महत्व है। देखिए, स्पीड क्या है? एक जनरली रूप से देखा जाए तो स्पीड क्या है, आपको कैसे डिफाइन करिएगा? या तो रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। आप जितना समय में डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और उसका कितना समय में आप किसी लेंथ को, पाथ को, आप जब उसको डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं, आप कितना समय में गए, उसी को स्पीड कहते हैं। कितना समय में आप उस डिस्टेंस को कवर करते हैं, कितना समय में, एक जनरली भाषा में देखा जाए तो कितना समय में आप उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, उसी को स्पीड कहा जाता है। क्या बोल रहा है? देखिए, स्पीड एंड ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में आता है, इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल पाथ लेंथ। देखिए, जो टोटल पाथ लेंथ है, जितना डिस्टेंस कवर किया, इज दैट एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, जितना वो एक्चुअल में, वास्तव में जो डिस्टेंस कवर किया है, एंड द करस्पॉन्डिंग द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, और कितना समय में वो ऑब्जेक्ट समय को पास किया। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कार पहुंच गया। अब क्या करेंगे? अब एक कार को इस क्या बोला जाएगा कि आप कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किए, कितना टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे। कितना डिस्टेंस है इसका, जो पाथ लेंथ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, तो यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ, उसको मेजर करेंगे। और कितना समय में, एक, दो समय, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना समय में, जो भी हो, 5 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, मान लीजिए कि यहाँ 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, इसको टी में लेते हैं, सेकेंड में। और टोटल पाथ लेंथ कितना है, कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए ये 6 किलोमीटर तक ये ट्रेवल किया, तो आप क्या निकालिएगा? क्या स्पीड बराबर क्या निकालिएगा? क्या निकालिएगा बताइए? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ बटा क्या? टाइम टेकन, टाइम टेकन। या इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से आप निकाल लीजिए कितना टोटल पाथ लेंथ है और कितना समय में पहुंचा।
जनरली देखा जाए तो स्पीड एक ऑब्जेक्ट है, एक जो कार है एक ऑब्जेक्ट है, एक कार को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट है। और ये जब मोशन में आता है कार, जब मोशन में आएगा तो ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। अपना पोजीशन चेंज करने के लिए ये दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मान ली पी स्थान पे है और एक क्यू स्थान पर पहुंच गया। अब क्यू स्थान पर पहुंच गया तो इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, जितना समय में ये चला, जहां से ये चला और जहां पे पहुंचा उसका टोटल पाथ लेंथ, पूरा रास्ता नाप लेंगे कितना चला, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे और कितना समय में पहुंचा उसको देख लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो यही बोल रहा है, स्पीड एंड ऑब्जेक्ट मोशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस, जितना वो कवर किया, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, कितना समय वो टाइम लगा के उस डिस्टेंस को कवर किया गया है, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ बटा टाइम टेकन, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्पीड क्या हो गया, पाथ लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पाथ लेंथ पूरा कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। तो पाथ लेंथ को जोड़ेंगे तो इट इज नॉट डायरेक्शन लेस, इसका डायरेक्शन नहीं है, नॉट डायरेक्शन। क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड क्या कहलाएगा, स्पीड इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ये। स्केलर क्वांटिटी ये कहलाएगा। तो स्पीड क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और जब स्केलर क्वांटिटी ये कहलाएगा तो इसका क्या आइडिया लगेगा, इसका नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका कोई भी आइडिया नहीं लगेगा, नो आइडिया, कोई भी आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं, नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का आपको कोई भी आइडिया, नो आइडिया लिखेगा, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा। आप टोटल पाथ लेंथ नाप लेंगे कितना समय पहुंचा, तो स्पीड निकालेंगे, जब डायरेक्शन ही नहीं पता चला लेकिन वो कितना ट्रेवल किया उसका मैग्नीट्यूड पता करेगा। जब मैग्नीट्यूड पता होगा तो क्या होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जो भी बोलिए। और देखिए द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। अब देखिए जब ये बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आ गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, जब टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे तो टोटल पाथ लेंथ आ जाएगा। और टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक स्पीड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। और फिर से क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, बट क्या हो सकता है, लेकिन नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, या नेगेटिव कभी नहीं हो, नेगेटिव नहीं होगा, बट नेवर नेगेटिव। और देखिए इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। अब स्पीड का भी यूनिट पता चल जाता है, पहले हम सीजीएस यूनिट निकालते हैं, सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट निकालिएगा तो एस इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा सीजीएस में, इसको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और सेकेंड को, तो क्या लिखेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर क्या लिखिएगा, पर सेकेंड। और एम के एसआई यूनिट में निकालिएगा तो एसआई यूनिट में स्पीड का निकालिएगा यूनिट, तो क्या होगा, एस इक्वल टू डी बाई टी। तो डी क्या हो जाएगा, मीटर में, क्या होगा, मीटर में। और टी क्या हो जाएगा, बताइए, टी क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या
ऐसा लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन भी निकाल लीजिए, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या निकालिएगा, d/t है तो क्या लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा बताइए। ये हो जाएगा m0l1t-1। डायमेंशन निकालना कौन बड़ी बात है, इसको पता है। और देखिए इसी तरह स्पीड को हम यूनिट और डायमेंशन में देख लिए, और द डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0l1t-1। इसी को स्पीड करते हैं टोटल पाथ इन लेंथ बटा टाइम टेकन, कितना लेंथ हो गया और टोटल लेंथ को जोड़ लेंगे और कितना समय में वो पहुंचा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पीड पढ़ लिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जान रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिफॉर्म कब होगा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। और क्या इक्वल रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। और अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म में है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम को अगर दोनों एक साथ ही चले, इतना समय में इतना पहुंच गया, तो दोनों का अगर अंतराल अगर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक क्या बोल रहा है, ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है, ए ऑब्जेक्ट इज सेड, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, मोशन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम गति में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होंगे, इट्स कवर, जब हम कवर करेंगे इक्वल डिस्टेंस। क्या कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस। क्या कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों जब इक्वल इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, ए कार मूविंग ऑन द स्टेट रोड A to B। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कार का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए एक कार है, स्टेट रोड है, थोड़ा इंक्लाइन बन गया, लेकिन आप लोग स्टेट रोड जानिएगा। नहीं तो रुकिए सीधा कर देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, एकदम स्टेट रहना चाहिए। देखिए एक कार लेते हैं, कार का एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फिर यहाँ पे एक कार, हो गया, और ये कितना ए स्थान पे है और ये बी स्थान पे है, A to B ले लिए। अब क्या बोल रहे हैं कि कार, इधर टाइम ले लेते हैं, टाइम सेकेंड। अब यह कार 0 पे खड़ा है और रुकिए, और क्या 1 सेकेंड में यह 5 मीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में यह 5 मीटर जा रहा है। मान लिए यहाँ पे 1 सेकेंड है, फिर यहाँ पे कार आ गया, फिर 5 मीटर ये ट्रेवल कर गया, फिर 1 सेकेंड, और फिर 2 सेकेंड में कितना पर आ गया, 2 सेकेंड में यहाँ पे कार फिर आ गया, 2 सेकेंड में आ गया, फिर 10 मीटर पर कार, और फिर ये कार 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड मान लीजिए यहाँ पे है, तो 3 सेकेंड में कितना पर पहुंच गया ये कार, 15 मीटर पे पहुंच गया। तो देख रहे हैं इसका जो दिखाया जा रहा है कितना, 1 सेकेंड में 10
फिर 2 सेकेंड में 1 सेकेंड में 5, फिर 2 सेकेंड में 10, फिर 3 सेकेंड में 15। तो इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इंटरवल टाइम तय कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो यह यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। इसको यह भी कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। क्या? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ये भी होगा। और इसको हम देखेंगे क्या? एक टाइम ग्राफ में देखते हैं। टाइम का जो ग्राफ है वहां पर देखते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया ना, ये डिस्टेंस इन मीटर में है और ये टाइम सेकेंड में है। मान लीजिए यहाँ पे 0 रेस्ट में है, कार यहाँ पे है खड़ा। कार क्या है? कार एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। जब कार स्टार्ट हुआ चलना, तो एक कार स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड का टाइम लिया। कितना का? 1 सेकेंड का टाइम लिया और पहुंच गया 5 मीटर। फिर स्टार्ट हुआ टाइम, फिर स्टार्ट लिया, फिर पहुंच गया 10 मीटर 2 सेकेंड में। फिर 3 सेकेंड में कहा 15 मीटर पर पहुंच गया। फिर 4 सेकेंड में कहा, फिर पहुंच गया 20 मीटर पे। 3 सेकेंड में 15 और फिर 4 सेकेंड में 20 मीटर पर पहुंच गया है। देखिए तो जो ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। कार का जो स्लोप बन रहा है, क्या बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है। वो ए जो बन रहा है क्या है? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन स्लोप। तो इसका पूछ देगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का इसका स्लोप कैसा होगा? स्लोप कैसा होगा यूनिफॉर्म स्पीड का? तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप ये यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए। अब चलते हैं अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। देखिए ये है वेरिएबल स्पीड। नाम ही से पता चल रहा है ना, वेरी लगा हुआ है। जरूर इसमें वेरी होगा, अप एंड डाउन होगा। या तो कम जाएगा या टाइम कम जाएगा। टाइम कम जाएगा ये तो मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, या डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टाइम कम जाएगा। मतलब अनइक्वल टाइम अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो बोल रहा है ना, ऑब्जेक्ट को कार मान लीजिए। कार जब चलाते हैं तो उसको एक वस्तु मान लीजिए। जब कार स्टार्ट करिएगा तो सेट कर रहा है, कार बोल रहा है मूविंग। जब हम गति में आ जाते हैं तो हम वेरी करते हैं। कार बोल रहा है हम घड़ी वेरी कर रहे हैं, हमारा गियर चेंज करके अप एंड डाउन होगा, वेरी कर रहे हैं। इफ इट कवर डिस्टेंस विथ ए वेरिएबल स्पीड। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो वेरी कर रहा है स्पीड में, अप एंड डाउन। 40 जा रहा है, फिर 10 जा रहा है, फिर 5 जा रहा है, फिर 200 पहुंच जा रहा है, फिर 100 पहुंच जा रहा है, वेरिएबल स्पीड। यदि इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि यह कवर कर रहा है क्या? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम जो है अनइक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल है, या अनइक्वल डिस्टेंस है, या इसको कह सकते हैं दूसरा तरह से, या तो पाथ लेंथ जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है और टाइम क्या है? इक्वल है। टाइम क्या है? इक्वल है। तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। चलिए इसको एक कार्य के उदाहरण से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको वेरिएबल स्पीड को समझेंगे। डोंट वरी। देखिए कार बनाते हैं। फिर कार बनाते हैं। फिर और कार बनाते हैं। आ गया। तो क्या जब
1 सेकेंड में मान लीजिए टाइम दे देते हैं, टाइम का है यहाँ 1 सेकेंड होगा 0 से 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कितना 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और फिर कितना, फिर यहाँ पे आ जा रहा है 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में यह 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 6 मीटर। और फिर 3 सेकेंड में एक और बना लेते हैं यहाँ पे कार्ड, और अच्छा लगेगा। रुकिए, एक मिनट। जब ये 3 सेकेंड में यहाँ 10 मीटर जा रहा है, और ये टाइम है सेकेंड में टाइम और डिस्टेंस मीटर में। तो देखिए यहाँ पर क्या आप समझ रहे हैं, 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर 2 सेकेंड में फिर 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर 3 सेकेंड में 10 मीटर कर रहा है। देखिए सेकेंड का तो इक्वल है, टाइम क्या है, इक्वल है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है बताइए, डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है, वेरी कर रहा है, डिस्टेंस में वेरी कर रहा है। मतलब हम कार लेकर जा रहे हैं, 1 सेकेंड में हम 4 मीटर फिर पहुंचे, फिर स्पीड को इंक्रीज किया, फिर 2 सेकेंड में 6 मीटर पहुंच गए, फिर 3 सेकेंड में 10 मीटर पहुंच गए। तो क्या हुआ, इसमें अनइक्वल क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस आ रहा है और टाइम सेम ही रह रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे, वेरी कर रहा है, स्पीड में परिवर्तन जो हो रहा है ना, स्पीड का जो परिवर्तन हो रहा है वो वेरी कर रहा है, ऊपर अप एंड डाउन। या तो इसको कम कर देंगे स्पीड को तो और कम हो जाएगा, या ज्यादा हो जाएगा, अप एंड डाउन चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एक कार है, वो है, मान लीजिए यहाँ पे कार है। कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब जो एक कार ऑब्जेक्ट है तब क्या बन रहा है, अब देखिए 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर। फिर 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। फिर 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, तो देखिए 20 मीटर। फिर 4 सेकेंड में कितना, 35 पर पहुंच गया। तो इसका कर्व क्या बन रहा है बताइए। देखिए इसका अप एंड डाउन वेरिएबल की तरफ बन रहा है। तो क्या हो रहा है, वेरिएबल स्पीड हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, अप एंड डाउन हो रहा है, अप कर रहा है या डाउन जा रहा है, अप कर रहा है डाउन जा रहा है। तो स्पीड में जो सेकेंड है, 1 सेकेंड में हम 4 मीटर पहुंचे, फिर डिस्टेंस 10 मीटर पहुंचे, फिर 20 मीटर पहुंच गए, फिर 35 एकाएक पहुंच गया। तो क्या कम बढ़ा, फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको क्या नाप रहे हैं, इधर डिस्टेंस नाप रहे हैं, डिस्टेंस नाप रहे हैं। तो क्या हो गया, वेरिएबल में आ गया, अप एंड डाउन कर रहा है। तो इसको कहेंगे वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का मेन फंडा क्या है, अभी क्या बोल रहा है, वेन ऑब्जेक्ट, वेन ऑब्जेक्ट, वेन ऑब्जेक्ट जब कोई वस्तु, वेन ऑब्जेक्ट जब कोई वस्तु इज मूविंग विथ ए वेरिएबल स्पीड, जब वो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है जब कोई वस्तु, देन द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन constant speed with which object cover the same distance in the given time, सेम डिस्टेंस कवर करेगा दिया हुआ टाइम में, एज इट डज द व्हाइल मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, जब वो मूविंग करेगा वेरिएबल स्पीड से, ड्यूरिंग द गिवन टाइम,
एवरेज स्पीड फॉर द गिवन मोशन और डिफाइन एज द टाइम ऑफ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, यहाँ लिखते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। ऑब्जेक्ट का पूरा टाइम टेकन लिया जाएगा और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इसका एवरेज स्पीड का मेन फंडा ये जान लीजिए, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। देखिए अब देखिए क्या होगा, एवरेज स्पीड का क्या लिख सकते हैं, रुकिए 1 मिनट चेंज कर लेते हैं। देखिए एवरेज स्पीड वो क्या लिखेगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, यही ना। तो पहला उदाहरण अगर देखा जाए एग्जाम्पल के थ्रू, अगर देखिए इफ ए पार्टिकल्स, जब कोई कण ट्रेवल करता है, मान लीजिए डिस्टेंस क्या s1 s2 s3 so on etc विथ स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, v1 v2 v3 etc इन द सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे बताइए। अब यहाँ पे आपका काम आ गया, टोटल टाइम टेकन क्या, तब जब टोटल टाइम टेकन निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, देखिए टोटल टाइम टेकन S1 बटा क्या V1 प्लस S2 बटा V2 प्लस S3 बटा V3। अब टोटल टाइम टेकन कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से इस फॉर्मूला से। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस क्या निकालिएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, इसका एवरेज स्पीड क्या निकालिएगा, एवरेज स्पीड को क्या निकालिएगा बताइए। सॉरी यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिखा गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं, रुकिए 1 मिनट। रुकिए 1 मिनट, सॉरी इसके लिए माफी। इसको हम लिख सकते हैं VAB, ये हुआ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालिए आप, एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगा, आप निकाल लिए होंगे। एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ होगा S1 प्लस S2 प्लस
डॉट 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 बटा S1 V1 प्लस S2 V2 डॉट डॉट डॉट, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। और देखिए आगे फॉर्मूला दिया हुआ, देखिए और आगे क्या कर सकते हैं, यदि S इक्वल टू S2 इक्वल टू S हो जाए डिस्टेंस, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। बॉडी, अगर कोई वस्तु बॉडी कवर्स विथ डिफरेंट स्पीड, देन तो V एवरेज क्या निकालेगा, V एवरेज हो जाएगा 2S S इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2, ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर S इक्वल टू डिस्टेंस S2 है, S होता है बॉडी कवर डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टाइम, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। चलिए इसका क्या मतलब है, इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हार्मोनिक, एवरेज स्पीड इक्वल टू हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल स्पीड। चलिए देखिए सेकेंड देखते हैं उसका एग्जाम्पल में, अगर इफ पार्टिकल्स ट्रेवल्स स्पीड, यदि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का स्पीड क्या, पार्टिकल का स्पीड मान लीजिए V1 V2 V3 etc ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना हो, इंटरवल कितना होगा T1 T2 T3, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स क्या होगा बताइए, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, यही ना होगा। और टोटल टाइम टेकन कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 etc। तो सो एवरेज स्पीड कितना निकलेगा बताइए, सो एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड कितना निकलेगा बताइए निकाल के। तो VAV इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3, यही ना आएगा, यही आएगा ना एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए यदि इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 डॉट 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 से द फ्रॉम 3, तो मान लीजिए V एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा, T1 T2 T3 मान लीजिए क्या है, ये हो गया T1 T2 2 T3 बराबर होके T आ गया, तो क्या निकालिएगा, तो निकालिएगा क्या बताइए, ये निकल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ब्रैकेट क्या T आ गया, और ये नंबर ऑफ TNT,
और इसको और आगे बढ़ाइएगा तो देखिए ये चला जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn तक चला जाएगा और यह n ही बचेगा। टी से टी तो उड़ गया, तो v एवरेज का क्या निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एवरेज स्पीड जो है इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्पीड। चलिए नेक्स्ट जानते हैं।